परशुराम जी की जयंती मना रहे हैं। हमने नामांकन किया और उसी समय केजरीवाल जी की भी जमानत हो गई, वो भी बाहर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर से हम सब का आज का दिन बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है और निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। यहाँ पर किस तरीके से यहाँ का जो माहौल है वो कार्यालय है और कार्यालय के हम लोग अंदर थे। यहाँ पर अभी अजय राय जी आके पहुँच चुके हैं नाम के लिए बात और आप नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिल चुकी है और हमारे साथ उनके पदाधिकारी, हमारी पार्टी के पदाधिकारी किस तरह तमाम चीज़ों को देख रहे हैं कि आज की तरह जमानत मिली है और आगे क्या है, 2 जून का क्या मामला है। देखिए, पहली बात तो देश के अंदर, पूरे देश के अंदर अरविंद जी की आज रिहाई है, उसको लेकर बहुत खुशी है। नौजवान, छात्र, किसान सभी लोग खुश हैं। अरविंद जी की रिहाई हुई है। जैसा आपको पता है कि देश के अंदर तानाशाही है, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को आप उठा के गिरफ्तार कर लेते हैं बिना किसी सबूत के आधार पर। आज सर्वोच्च न्यायालय का हम धन्यवाद करते हैं कि आज अंतरिम जमानत मिली है और अरविंद जी बाहर आए हैं जेल के। और मैं बोलना चाहता हूं कि जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, 400 पार के नारे का होगा बंटाधार। जेल से बाहर आ गया है केजरीवाल। तो किस तरह देखते हैं अपना परिचय दीजिए। देखिए, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे हीरो अरविंद केजरीवाल जी आज रिहा हुए हैं। कहने को तो विपक्षी कह रहे हैं कि ये अंतरिम जमानत है, लेकिन हम जानते हैं कि ये जमानत किन विषम परिस्थितियों में, इस जमानत को भी रोकने के लिए कितना जोर लगाया गया है। मतलब मैं कहूँगा कि एक तानाशाह के द्वारा कितना जोर लगाया गया है इस जमानत को रोकने के लिए, और बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दिया है। आज हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं। और अब इस चुनाव में मैं आपको बता रहा हूँ कि अब इस चुनाव में मजा आने वाला है। इस चुनाव में एनडीए गठबंधन को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर देगा और मोदी जी जो आज हमारे प्रधानमंत्री हैं, कल विपक्ष में बैठ करके वो देखेंगे कि सरकार कैसे चलाई जाती है और सरकार देश की जनता के लिए कैसे हितकारी, लाभकारी निर्णय लेती है। ये हमारा वादा है आपसे। कहीं ना कहीं जो 400 पार का नारा लगाया, अभी आपने बताया मोदी 400 पार का नारा लगाए हैं, तो किस तरह से देखिए, वो एक फर्जी गुब्बारा था, फर्जी एक बुलबुला था, वो जो फूट चुका है। अब कहीं आपको ये सुनाई नहीं देता होगा। अब हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, अब वो इतने अपसेट हो चुके हैं कि उल जुलूल बयान देते जा रहे हैं। हम उन बयानों की यहाँ चर्चा नहीं करते क्योंकि हम गंभीर राजनीति करना चाहते हैं और हम सिर्फ और सिर्फ जनता के मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। आज सबसे बड़ा मुद्दा है देश में महंगाई का, भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का, महिलाओं की सुरक्षा का, ये तमाम सारे मुद्दे हैं। नौजवानों का मुद्दा, अब देखिए नीट जैसे पेपर लीक हो रहे हैं, तो अब युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, शिक्षा ठीक से नहीं हो पाएगी, तो देश का क्या होगा? देश का तो बंटाधार हो जाएगा। तो अब हम ये कह रहे हैं कि बहुत हो गया, अब आपने जो करना था कर लिया, अब सत्ता छोड़ दीजिए। अब इस देश के आम आदमी के हाथों में सत्ता आएगा। आम आदमी के जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो बुनियादी हक की बातें हैं, वो की जाएगी और जनता को बेहतर सुविधा दिलाने का काम इंडिया गठबंधन पूरी तरह से करेगा। ऐसे में मोदी जी कहते हैं कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया, इस बार भी आ रहे, 13 तारीख को आ रहे हैं, तो माँ गंगा तो फिर याद। देखिए, इन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा। पहले माँ गंगा को बदनाम किया, माँ गंगा ने बुलाया है। आज तक जो इनके मित्र हुआ करते थे पहले, अब मैं क्या ही नाम लूं, अंबानी और अडानी जी का, कुछ दिन पहले उन्होंने उनको भी नहीं छोड़ा है। अब उनको भी कहते हैं कि वो टेम्पो में नोट भर भर के, टेम्पो में, बोरों में नोट भर भर के विपक्षियों को पहुंचाया करते थे, कांग्रेस को पहुंचाया करते थे। मतलब ये क्या, मतलब एक शब्द, हम शब्दों की गरिमा को बनाए रखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसा कोई शब्द नहीं कहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देश में गंभीर राजनीति हो, जनता के मुद्दों पर बात हो, जो महंगाई है, जो भ्रष्टाचार है, जो बेरोजगारी है, जो लोगों की बिजली पानी की समस्याएं हैं, जिनसे लोगों में खुशहाली आ सके, लोगों की पढ़ाई हो सके, दवाई हो सके, कमाई हो सके, हम ऐसी चीज़ों पे बात करना चाहते हैं। हम इन्हीं चीज़ों पे टिके रहेंगे और आज हम बहुत खुश हैं, पूरा देश बहुत खुश है। हमारे नायक, हमारे हीरो अरविंद केजरीवाल जी आज रिहा हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 56 इंच का सीना वाले अजय राय जी के, मोदी जी के सामने अजय राय जी
जीत पाएंगे? देखिए, मोदी अजय राय जी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं और मैं समझता हूं कि इंडिया गठबंधन आज जिस मजबूती के साथ इस देश में चुनाव लड़ रहा है, एनडीए गठबंधन, विशेष रूप से एनडीए तो अब कहीं है नहीं, अब उसके सर्वे सर्वा सिर्फ भाजपा है और भाजपा के सर्वे सर्वा मोदी जी हैं। पूरी तरह उनके दावों की पोल खुल चुकी है, चाहे वो काले धन का मुद्दा हो, चाहे वो रोजगार देने का मुद्दा हो, चाहे उनके सभी जो वादे रहे वो पूरे खोखले साबित हुए हैं। 10 सालों के उनके शासन में जनता की कमर टूट चुकी है, महंगाई से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से। तो अब जनता तंग आ चुकी है और मुझे लग रहा है कि बनारस की जनता भी इस बात को बखूबी समझती है और ऐसे में यहाँ के प्रत्याशी, जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है अजय राय जी, भारी मतों से यहाँ विजय प्राप्त, सिर्फ विजय नहीं होंगे, भारी मतों से विजय प्राप्त करेंगे और मोदी जी वापस अपने गुजरात जाकर के संभालेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप बात करके। मिलते हैं अगली अपडेट में।